दारुल के जिम्मेदारों को, मैं मशवरा दूंगा मदरसे शाही के जिम्मेदार को, मैं बात करूंगा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर वालों से, मैं बात करूंगा गुजरात के मदारिस वालों से, मैं बात करूंगा दारुल उलूम नज़वतुल उलमा के जिम्मेदारों से। आप कहाँ हैं? आपके सामने वो हदीस नहीं है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही इन लम यस्तति' फबिलिसानिही व इन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ु मिनल ईमान। क्या इतना भी ईमान नहीं बचा है? इतना भी ईमान नहीं बचा है? इतनी बेगैरती है? इसी पर हमें रहना और फिर तमाम सहाबा के बारे में ये समझना कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, आपके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की निगहदाश्त करने वाले, सारी दुनिया में दीन को फैलाने वाले। और मैं आपसे साफ कहता हूँ, आज जो हमें दीन मिला, ईमान मिला, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हम दीन की बात सुनें, हम मस्जिदों में जाएं, हम अजानें दें। जैसे सिद्दीक़ अकबर ने सरकूबी की थी, तुम हमको मशवरा दोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम जहां पढ़ाते थे वहां तुमको कबूल नहीं किया गया, वहां से निकाल दिया गया। तुमने हजरत मौलाना राबे साहब जिन्होंने तुमको पाला पोसा था, जिनके ढेर सारे तुम्हारे ऊपर एहसानात हैं, तुम कमीने ना होते तो हजरत मौलाना राबे साहब को बुरा ना कहते। क्या कहा है अल्लामा आलूसी ने? इज़ा अहसनतल करीम मल्लकतहु व इज़ा अंत अकरमतल लईम तमर्रुदा। अगर किसी शरीफ इंसान के ऊपर एहसान करते तो वो शरीफ इंसान जो है वो तुम्हारा गुलाम हो जाता, और किसी कमीने के ऊपर एहसान करोगे तो कमीना मरदूद होगा, सरकश होगा। हम नहीं डरते हैं इस बात से। मेरे वालिद होते तो इससे भी ज्यादा सख्त कहते। इतनी सख्त बातें? कहाँ गया हमारा ईमान? जायजा लो, जागो मुसलमानों, बेदार हो मुसलमानों। हमारे जीते जी सहाबे किराम को, फिर कहाँ हमारा ईमान रहेगा कुरान पर और हदीस पर? जज्बात नहीं है ये हकीकत बयानी है। वो लोग हैं जो सहाबा को बुरा भला कहने वाले, और इनके जो अकायद हैं, तक़य्ये को ये अपने अल्लाह से क़ुर्ब का बहुत बड़ा ज़रिया समझते हैं। झूठ बोलना इनके मज़हब में शामिल, और हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुँचाया इन्होंने। और मैं सियासी तौर पर भी कह सकता हूँ कि शाम में 5 लाख लोगों का कत्ल किसने किया? ये यही लोग हैं जो आज दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़े जालिम पर हमला किया। वो हमला क्यों किया? उस जालिम ने उन पर हमला किया तो उन्होंने जालिम पर हमला किया, लेकिन वो बेचारे निहत्थे मुसलमान जिनको जरूरत थी कि उनका कोई साथ देता, उनका साथ देने वाला कौन है? जब सुलह की बात आई, एक लफ्ज़ नहीं कहा उसने कि हम उसी वक्त सुलह करेंगे जब हमला बंद किया जाए उन मजलूमों पर, जिन पर 2 साल से हमला लगातार किया जा रहा है, उनको तख्त-ओ-तारात किया जा रहा है, उनके बच्चों को और उनकी औरतों के पराखे उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन तौफीक नहीं हुई। मैं आपसे साफ कहता हूँ, ये गलत फहमियाँ हरगिज़ नहीं रहनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को हमेशा नुकसान पहुँचाया, मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुँचाया। इनसे हमारा बुनियादी इख्तिलाफ, ये इख्तिलाफ मसलक का इख्तिलाफ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमें इत्तेहाद करना चाहिए। इत्तेहाद तो हमें सबसे करना है, इंसानी बुनियादों पर भी इत्तेहाद होता है। और जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमान हो या ना हो, कभी ना कभी उनसे भी हमारा हम मसलिहत की चादर ओढ़े हुए, हटाओ मसलिहत का ये पर्दा, और सहाबे इकराम के ऊपर बरसने वाले जो एतराज़ात हैं उनका जवाब दो, वरना अल्लाह के वहाँ तुम्हें मुंह दिखाना होगा। अल्लाह नहीं बख्शेगा जब तुम ये कहोगे कि हम बुखारी पढ़ाते थे, मुस्लिम पढ़ाते थे, तिरमिज़ी पढ़ाते, अबू दाऊद पढ़ाते थे। पढ़ाते होगे तुम। जब ये कहा जा रहा था कि मुआविया पर लानत, नाऊज़ बिल्लाह, शैख़ैन पर लानत, तो तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? तुम कहाँ मर गए थे? इतनी ज्यादा बेहिसी, इतनी ज्यादा गफलत है। सहाबा से कौन दुश्मनी रखेगा? सहाबा का कौन मुनाफिक कहेगा? जो खुद सिंदीक होगा, जो खुद मुनाफिक होगा। जितने भी मदरसे के लोग हैं, इन बातों पर आकर के लच्छेदार बातों में अपने
उनसे मरूब होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने आपको बसीरत दी है, अल्लाह ने आपको बसारत दी है, अल्लाह ने आपको फरासत दी है, अल्लाह ने आपको रोशनी दी है, अल्लाह ने आपको हिदायत दी है। आप अपनी आँखों से देखें वो कुरान की आयत की तफसीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नतीजे ही में हमें सहाबा से मोहब्बत है और अहले बैत से मोहब्बत। बस मेरे भाइयों, अगर ये अक़ीदा हमारा है, इसी पर जीना और मरना है, हम इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। अल्लाह ताला इस सिलसिले को क़यामत तक जारी रखे और इसको मुफीद से मुफीदतर बनाए। और सहाबा को मानो, रिसालत को मानना है तो सहाबा को मानो, आखिरत को भी मानना है तो सहाबा को मानो। जो सहाबा को नहीं मानेगा वो इन तीनों चीज़ों को नहीं मानेगा। मैं कतई तौर पर कह रखता, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसलिए कि रसूल की रिसालत और रिसालत के सारी अदाएँ, सारे अहकाम, हुजूर की 23 साल की नबूवत की ज़िंदगी की एक एक अदा हम तक पहुँची है किसके वास्ते से? बोलिए सहाबा किराम के वास्ते से। अगर सहाबा को हटा दिया जाए तो हुजूर का कुछ हमको इल्म ही नहीं होगा। ये तो सहाबा की बरकत है कि ठहर याब हमको मालूम होता कि हमें ही मालूम है, लेकिन याद रखो, गौर करोगे तो सहाबा ही की वजह से मालूम है। अगर सहाबा बीच में ना होते तो ये मालूम ही नहीं होता। कुरान हुजूर लखनऊ भिजवा दिया था, हो जाएगा। ज़कात सहाबा की नमाजों का अल्लाह ने हवाला दिया। अगर कोई बहुत बड़ा मुसन्निफ किसी की बात का हवाला दे देता है तो अपनी खूबियत किस्मत पर नाज करता है। अपनी खूबियत किस्मत पर क्यों ना नाज करे? निगाह यार जिसे आशनाए राज करे। दोस्तों, अल्लाह ने सहाबा की नमाजों का कुरान में तस्करा किया, कुरान में तारीफ की है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, ऐ मुखातब, ऐ देखने वाले, तुम सहाबा को रुकू करते हुए और सजदा करते हुए देखोगे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद, हम किसी के हुस्न जमाल की तारीफ करते हैं, किसी के चेहरे की रौनक। अल्लाह मैदान महशर में आप सहाबा को देखेंगे, ऐसे चमकते हुए चेहरे, ऐसे चमकते हुए चेहरे कि जो है देखते ही रह जाएंगे, मबहूत ही हो जाए। अल्लाह कुरान में कहता सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद, उनकी चमक दमक, उनकी अलामत उनके चेहरे में है, सजदों की। तो उनके रुकू की तारीफ कर रहे हैं अल्लाह, उनके सज